नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छठ पूजा की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ माता से मैं कामना करती हूं कि जिनकी पुत्र नहीं है, जिनकी कोई संतान नहीं है, उनको छठ मैया पुत्र की प्राप्ति करें और संतान की प्राप्ति करें। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत करने वाले 36 घंटे के करीब निर्जला उपवास करते हैं, जो शनिवार को खरना के साथ शुरू होगा और सोमवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के बाद खत्म होगा। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य उपवास के लिए किया जाता है ताकि पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। साथ ही यह व्रत संतान के सुखद भविष्य के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि छठ का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह महापर्व 4 दिन का होता है और छठ माई के लिए व्रत रखा जाता है। दोस्तों, इसमें पहला दिन नहाया खाया का दिन होता है और दूसरा दिन खरना का होता है और तीसरा दिन होता है दोस्तों, जो कि शाम के टाइम छठ माता के स्थान पर डाली लेकर जाया जाता है। दोस्तों, छठ महापर्व के चौथे दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के साथ ही व्रत की समाप्ति होती है। दोस्तों, छठ पूजा के नहाया खाया का महत्व। छठ पर्व शुक्रवार को नहाया खाया के साथ शुरू हो चुका है। छठ में नहाया खाया का विशेष महत्व है क्योंकि यह छठ पर्व के 36 घंटे के कठिन व्रत के लिए तैयार होने का दिन होता है। नहाया खाया का महत्व इसलिए भी माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले सात्विक भोजन जहाँ व्रती को 3 दिन तक चलने वाली पूजा के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप में मजबूत बना देता है, वहीं 36 घंटे के कठिन व्रत के लिए शक्ति भी प्रदान होती है। दोस्तों, छठ व्रत की तैयारी भैया दूज के बाद शुरू हो जाती है। छठ में कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ठेकुआ होता है। ठेकुआ गेहूं के आटे से बनता है, जो कि साफ सुथरा गेहूं को धो करके और उसको साफ चक्की में दोस्तों, छठ पूजा के लिए जो आटा पिसवाया जाता है, या तो चक्की खूब साफ सुथरा धुली हुई होनी चाहिए या फिर इसका आटा घर पे भी पीसा जाता है चाकी में, जो कि पहले औरतें पीसती थी। अब भी सभी के घरों में चाकियाँ देखने को मिलती हैं, कई घरों में नहीं मिलती हैं। हालांकि अब जो है कि चक्की में ही आटा को पिसवा लिया जा रहा है, जो चक्की को अच्छे से साफ कर विशेष रूप से छठ के प्रसाद की ही पिसाई होती है उस चक्की में। और आजकल तो चक्की वाले भी धो करके साफ सुथरा चक्की को पहले से कर लेते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर व्रती खुद ही प्रसाद की पिसाई अपने घर में करते हैं। गेहूँ को सुखाने के समय भी खास एहतियात बरतना पड़ता है, यानी खास तौर पर निगरानी करनी पड़ती है, बैठ करके सुखाना पड़ता है, जैसे कि कोई पक्षी उसको जूठा ना कर दे। ऐसे में जब तक गेहूं सूखता है, किसी न किसी को वहां बैठा रहना चाहिए, बैठकर सुखाना चाहिए। हालांकि प्रसाद बनाने की तैयारी भैया दूज के बाद शुरू हो जाती है, जैसे कि नहाया खाया से एक दिन पहले गेहूं धो लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। तो दोस्तों, नहाया खाया के दिन तक मतलब गेहूं सूख जाता है, तो खरना का मतलब जो हमने बताया, तो खरना यानी नहाया खाया के बाद वाले दिन को इस गेहूं को मतलब पिसवा के मंगवा लिया जाता है या फिर अपने खुद ही पीस लिया जाता है घर पे ही। दोस्तों, इस बार छठ पर्व का नहाया खाया 17 तारीख शुक्रवार को है और 18 तारीख शनिवार को खरना है, जो कि सूखे हुए गेहूं को पिसवाया जाता है भेज करके, और रविवार को शाम का अर्घ है और सोमवार को, जो कि सुबह का अर्घ है विष्णु भगवान का, उस दिन व्रत का समाप्ति होता है। और दोस्तों, सोमवार सुबह का अर्घ उदयीमान सूर्य को अर्घ देने का समय है, जो सुबह 6:47 पर है। दोस्तों, छठ पूजा की सामग्री आप लोग जान लें कि इसमें नई साड़ी होनी चाहिए, बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां होनी चाहिए, दूध और जल के लिए 1 गिलास होना चाहिए, 1 लोटा और थाली चम्मच, 5 गन्ने कम से कम पत्ते लगे हुए, शकरकंदी और सुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला गागर नींबू मीठा वाला और शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंदी, सिंघाड़ा, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, अक्षत, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर, पपीता, अमरूद, कद्दू कहिए या कोहड़ा कहिए या काशी फल कहिए, यानी वो भी होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, उसमें मतलब फोड़ा हुआ नहीं चढ़ता है। आटे की सादा पूड़ी, रिफाइन अर्थात घी में बना सकते हैं आप। गेहूं चावल का आटा, ठेकुआ चावल, सिंदूर का लावा, दीपक, शहद, धूप, कुमकुम,
तिल का तेल हो दीपक प्रज्वलित करने के लिए, या फिर घी हो, रुई की बाती हो। और दोस्तों जो लोग कोसी भरते हैं उन लोगों के लिए तो नई नई साड़ियाँ, मतलब कोसी भरने के लिए कम से कम 4-5 साड़ियाँ लगती हैं। और घर में मतलब कोसी भरा जाता है, बच्चे के लिए नया कपड़ा लगता है, माँ के लिए नया कपड़ा उसमें लगता है। दोस्तों कोसी भरने के लिए कोसा आता है, जो कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का बना हुआ रंग उंग के वो लोग देते हैं, उसमें चारों तरफ दीपक रखने के लिए बना रहता है, वो कोसा आता है। दियनी आती है, परई आती है, मतलब कोसी भरने के लिए सारा सामान जो है कि कुम्हार के यहाँ से आता है। और कोसी जब भरा जाता है दोस्तों, तो जो अखंड दीपक उसमें जलाया जाता है, उस दीपक को रात में बुझना नहीं चाहिए, उसका अधिक से अधिक ख्याल रखना पड़ता है कि वो दीपक में बार बार मतलब तेल डालना पड़ता है या फिर घी डालना पड़ता है। तो उस दीपक को अखंड ज्योति मतलब जलाया जाता है रात में, जिनके घर कोसी भरा जाता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अगर आप लोग कोसी भरें तो अपने घर की बेटी बहनों को बुलाएं, नहीं ज़्यादा तो मतलब कोई भी हो, मतलब घर की बेटी हो, बहन हो, उनको अवश्य बुलाना चाहिए, निमंत्रण करना चाहिए उन्हें। दोस्तों कोसी जब भरा जाता है तो डबल डबल सब सामग्रियाँ लगती हैं, सारे फल मूल जो है कि डबल डबल लाना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा पड़ता है इसमें। दोस्तों शुक्रवार 17 तारीख को नहाया खाया के दिन आप लौकी की सब्जी ज़रूर बना करके खाएं। अगर नहीं लौकी खाते हैं तो सब्जी में थोड़ा सा लौकी को काट करके डाल दें और उसको अवश्य खाएं। यह नियम होता है कि लौकी का सब्जी खाकर ही इस व्रत को करना चाहिए। दोस्तों छठ पूजा का पूरा कार्यक्रम आप लोग सुन लें कि छठ पूजा का पहला दिन शुक्रवार 17 नवंबर 2023 को नहाया खाया का दिन है। इस दिन बाल को धो करके अच्छे से साफ सुथरा कर लें और तामसिक भोजन का सेवन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं। और नहाने के बाद से आप लौकी की सब्जी बना करके खाएं या फिर शाम को बना करके खाएं, लेकिन लौकी की सब्जी आपको अवश्य खानी चाहिए, क्योंकि लौकी की सब्जी खाकर ही इस व्रत को पूर्ण रूप से किया जाता है। और दोस्तों 17 तारीख को आप अपने घर की सफाई कर लें, साफ़ सुथरा कर लें घर को। और अगर धोना है तो घर को 17 तारीख को ही धो लें, या फिर घर को अगर लीपना है तो 17 तारीख को आप लीप सकते हैं, घर को मतलब साफ़ सुथरा रखें। या फिर दोस्तों अगर 19 तारीख को छठ है, उस दिन आप घर की सफाई कर लें, लीप लें, धो लें, तो बहुत ही अच्छा होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन 18 नवंबर दिन शनिवार 2023 को खरना है, जो कि उस दिन गेहूँ को भेज करके पिसवाया जाएगा और या फिर अपने घर पे पीसा जाएगा, उसको खरना बोलते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन 19 नवंबर दिन रविवार 2023 को है, जो संध्या कालीन का अर्घ है। उस दिन माता छठ के स्थान पे अपनी डाली लेकर के लोग जाएंगे। और दोस्तों छठ पूजा का चौथा दिन 20 नवंबर दिन सोमवार 2023 को है। दोस्तों सोमवार 2023 को जो कि छठ पूजा के व्रत की समाप्ति होगी अर्घ के साथ में, और सूर्य उदय होने के बाद अर्घ दिया जाएगा। सूर्य की जो धाही लालिमा दिखाई देगी तभी अर्घ दिया जाएगा, और अर्घ देने के बाद से व्रत की पूर्ण रूप से समाप्ति होगी। और अर्घा का टाइम रहेगा 6:47 पर। दोस्तों छठ पूजा के महत्व को आइए हम लोग जानते हैं। छठ पर्व की पूजा में सूर्य भगवान और छठी माता की पूजा की जाती है। इसे षष्ठी माता भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामनाएं करते हुए इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा में व्रत रखने से आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों छठ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये व्रत किया जाता है। और जिनका संतान नहीं होता है संतान की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है, जो कार्तिकेय जी की पत्नी है, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय की पत्नी हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।